आज इस परिस्थिति में विदेश नीति हमारी ये थी कांग्रेस की सरकार में कि लगभग सब पड़ोसियों के साथ संबंध में खटास थी, अविश्वास की भावना थी। इस परिस्थिति में लेकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी आज भी इसी संबंध को सुधारने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरंभ इससे किया कि पहले पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध बने। भूटान में प्रधानमंत्री जी हुआ है, नेपाल में प्रधानमंत्री जी हुआ है, और जिस प्रकार का उत्साह उनके नेपाल और भूटान की यात्रा में था और जिस प्रकार के संबंध बनाने की एक नींव रखी गई है, ये अपने आप में उदाहरण है। सभी सार्क देशों के साथ दोस्ती का संबंध बनाना, और ये वो परिस्थिति में लिया कि जबकि विरासत में हमें वो स्थिति मिली थी कि इन तमाम देशों के साथ रिश्तों में खटास थी, कड़वाहट थी, ये विरासत हम लोगों को मिली थी। और एक प्रायोरिटी देना नेबरिंग कंट्रीज के साथ। और छोटे विषय, आज विदेशी मेहमान आते हैं तो सबसे पहला विषय भारत के संबंध में है। भारत हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार था। सब आते थे बेचने के लिए, अब सब आते हैं तो उनसे चर्चा होती है कि अब भारत के अंदर इसका निर्माण शुरू होगा। पहली बार आते ही जो दृष्टिकोण था शासन का और मेहमानों के साथ जो चर्चा होती थी, उसका एजेंडा था, उसके अंदर भी अपने आप में एक परिवर्तन आया। देश की कई स्थानीय समस्याएं इस सरकार में स्पष्टता थी कि हमने ये कहा और उसके लिए पैसा भी आवंटन कर दिया कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो कश्मीर घाटी में वापस जाकर बसना चाहते हैं, सरकार उनके लिए साधन देगी और जो भी उनके रहने की वहां सुविधा होगी उसका निर्माण हम लोग करेंगे। अमित जी अभी गंगा नदी का जिक्र कर रहे थे। देश के तीर्थ स्थानों का महत्व को हम लोगों ने समझा है। देश में जो पुरातन शहर हैं वहां हेरिटेज सिटीज हों, देश में जो नदी के साथ साथ घाट हों, घाट निर्माण का काम राज्यों के माध्यम से सरकार करेगी, केंद्र की। पर्यटन बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में जो हमने आते ही नीति की घोषणा की है, तो उस व्यवसाय में लगे लोगों को लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में यह दुगना हो सकता है, जिससे देश के एक वर्ग की आमदनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इस उत्साह के माहौल में हम लोगों ने एक शासन आरंभ किया है, उस निराशा के माहौल को बदलते वक्त। लेकिन खेद केवल एक बात का है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसकी नीतियां इस देश पर बोझ बन चुकी थी। इट वॉज अ लाइबिलिटी ऑन दिस कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। आज विपक्ष में रहकर भी वो वही भूमिका निभाना चाहते हैं कि कहां कहां देश तीव्र प्रगति ना कर पाए, उसको रोका जा सके। एनडीए को केवल रुकावटें हम लोगों ने पैदा करनी है। हाल में पिछले एक सप्ताह में जो उनकी नीतियां स्पष्ट होकर आ रही हैं, उससे केवल यही दिशा लगती है। दे वर अ लाइबिलिटी ऑन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री व्हेन दे वर इन पावर। दे वांट टू कंटिन्यू टू बी अ लाइबिलिटी व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन।